अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ केमिस्ट्री लेक्चर फॉर ग्रेड 8। लेक्चर है हमारा 6th और यूनिट नंबर है हमारा 1। टॉपिक हमारा है कोरोजन्स और ये है पेज नंबर 39 पे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कोरोजन्स होता क्या है। कोई भी डैमेज जो मेटल फेस करता है किसी भी इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट में एयर की वजह से हो सकता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से वो डैमेज हो सकता है, उसको हम कोरोजन्स कहते हैं। और अगेन इस पैराग्राफ में जो उन्होंने हमें बताया है वो हम देख लेते हैं क्या है कि मिलियंस ऑफ टन्स हमारे पास मेटल है जो कि हमारी लाइफ में यूज़ होता है और डिफरेंट जॉब्स कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डोर्स हो सकते हैं मेटल के बने हुए, हमारे वायर्स हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स, हमारे कार्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी मेटल से बनी हुई हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट जॉब्स कर रही हैं और इन सब को पूरी दुनिया में एक ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो है कोरोजन्स। कोरोजन्स इनको फेस करना पड़ रहा है, वो सबसे बड़ा मसला मेटल का है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोरोजन्स के प्रोसेस में होता क्या है। क्या होता है कि कोई भी मेटल है वो सबसे पहले अपनी शाइनी सरफेस को लूज़ कर देता है। उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन्वायरमेंट उसको खाना शुरू कर देता है, मतलब उसकी हालत को, उसकी जो अमाउंट है उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है और लास्ट में वो बहुत कमज़ोर हो जाता है कि वो थोड़े से हिट करने से टूट सकता है। ये कोरोजन्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर प्रेजेंट हैं उनको ज़्यादा कोरोजन्स इफेक्ट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उनकी हायर रिएक्टिविटी की वजह से। वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर प्रेजेंट इसलिए क्योंकि वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, और जब रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे तो जब वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे तो वो जल्दी उनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और कोई कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोरोजन्स के हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिसमें से दो हैं केमिकल और एटमॉस्फेरिक। केमिकल है कि वो कोई भी मेटल किसी केमिकल के पास जाता है तो उसकी वजह से वो उसको रिएक्ट कर जाता है और वो उसको कोरोजन स्टार्ट कर देता है। दूसरा हमारे पास है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक में हमारे पास आम जो है सबसे कॉमन फॉर्म है वो एटमॉस्फेरिक है। आम हमारे यहाँ पे, हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में कहीं भी ये हो जाता है कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और कोई भी दूसरी एसिडिक चीज़ की वजह से उसको इफ़ेक्ट करता है मेटल को, और ये स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कोरोजन। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कोरोजन्स में? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोरोजन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। हमारा जो कोरोजन का प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से होता है कि जो है ऑक्सीजन में प्रेजेंट होती है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है मेटल के साथ, और मेटल खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोरोजन स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास जो कोरोजन्स है, ऑब्वियसली अब हम लोग जो मेटल यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव भी है। जैसे एलुमिनियम है हमारे पास, काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब हम उसको एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, उसको कोरोजन स्टार्ट हो जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, फिर हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी मनी की ज़रूरत है, काफ़ी कॉस्ट जो है वो लग जाती है हमारी इसके ऊपर ही कि हम उसको बार बार रिप्लेस करें। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ इस तरह के मेथड्स यूज़ कर लेते हैं जिससे कोरोजन्स ना हो, या तो बहुत कम हो या बिल्कुल ही ना हो। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास मेथड है। फर्स्ट मेथड हमारे पास जो हम आम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, कॉमन जो है वो है पेंट। हम जो है वो जो हमारे यहाँ मेटल है हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि ये डायरेक्टली सरफेस जो है इसकी सरफेस इन्वायरमेंट को फेस ना करे। अब पेंट के अंदर लेड और जिंक प्रेजेंट होते हैं जो कि लेस रिएक्टिव है, रिएक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत कम रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये पेंट जो है हमारे मेटल को कोरोजन से बचा लेता है, ईटर्न अप से बचा लेता है, ठीक है। अब सेकंड मेथड हमारे पास है बाय पुटिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग। एक मेटल के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाने से हम अपने मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। अब वो जो ये प्रोटेक्टिव कोटिंग है, दो मेथड हैं जिसके ज़रिए से प्रोटेक्टिव कोटिंग को हम अपने मेटल के ऊपर लगा सकते हैं। वो कौन सी है
के एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एक गैल्वेनाइज है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग अपने मेटल के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर कोट करते हैं। वो प्रोटेक्टिव लेयर एल्युमिनियम की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, और कोई भी मेटल हो सकता है। हम उसको कोट करते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। जो गैल्वेनाइज हमारे पास है दूसरा मेथड, इसमें भी हम लोग आयरन हो या स्टील हो या कोई भी हमारा मेटल है, हम उसको जो है वो मोल्टन मेटल की लेयर से कोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मोल्टन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करेंगे। जो भी मेटल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक है, हम मोल्टन जिंक को यूज़ करेंगे। जो है वो पिघला हुआ काफ़ी जो है वो जिंक हम उसके अंदर अपने मेटल को डालेंगे, उसके ऊपर उसकी कोटिंग हो जाएगी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, और जिसकी हेल्प से वो कोटिंग होती है। और इसमें हमारे पास क्या है, हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर में पानी लेते हैं, हम अपने मेटल को उससे वॉश आउट करते हैं उस वाटर से। फिर हम अपने जो है वो उस वाटर से वॉश आउट किए हुए मेटल को बाहर निकालते हैं, उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग वॉश करते हैं। उसको वॉश करने के बाद बाहर निकालते हैं, देन उसको वॉश आउट करते हैं। उसके बाद फिर उसको मॉडर्न जिंक में डाल देते हैं, तो उसकी कोटिंग हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास दो मेथड थे जिससे हम लोग जो है प्रोटेक्टिव लेयर कोटिंग को पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक थर्ड मेथड है हमारे पास सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। सेक्रीफिशियल का मतलब सेक्रीफाइस करना, मतलब अपनी कुर्बानी देना। अब इस वाली फॉर्म में हमारे पास क्या है कि हम लोग एक मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं। वो मेटल उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिसके ऊपर हम कोटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो मोर रिएक्टिव उससे होता है, हम उसकी कोटिंग एक मेटल के ऊपर कर देंगे। जब ऊपर वाला मेटल मोर रिएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा कि वो अपने आप को खाने देगा, इन्वायरमेंट को अपने आप को क्रिएशंस करने देगा, लेकिन अपने नीचे जो उसके प्रेजेंट है लेस रिएक्टिव मेटल उसको बचा लेगा। तो ये सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन है, अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। और इसमें एग्जांपल क्या है, इसमें है मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो मैग्नीशियम है, अब वो रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको क्रिएशंस होगा। लेकिन जो उसके नीचे प्रेजेंट है आयरन और स्टील, उसकी बचत हो जाएगी, ठीक है। अब जो है वो अब सेक्रीफिशियल जो हमारे पास प्रोटेक्शन है उसके क्या यूजेस हैं। सबसे पहले तो उसके कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, शिप हल क्या होता है कि हमारे पास जो है वो जो बॉडी है ना, जो शिप जो कश्ती है, जो बोट है हमारे पास, उसकी जो बॉडी है उसको हम हल बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसके हल के ऊपर हम लोग मैग्नीशियम की जो कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वाटर में रहता है, तो उसको क्रिएशंस लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है, तो हम उसको मैग्नीशियम के उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग करने के बाद क्या होता है, क्रिएशन जो है मैग्नीशियम को लगता है। मैग्नीशियम जो है वो जब ख़राब हो जाता है तो हम इजीली मैग्नीशियम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके ऊपर मैग्नीशियम की लेयर नहीं रखेंगे तो वो शिप पूरा का पूरा हल जो है वो ख़राब पूरा का पूरा हो जाएगा। तो एक नई शिप तैयार करने में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, बजाय इसके कि हम सिर्फ मैग्नीशियम की लेयर को हटा के दोबारा उसके ऊपर लेयर रख देंगे। दूसरा, अंडरग्राउंड गैस पाइप्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स हैं हमारे पास, वो भी अंडरग्राउंड होते हैं, वो जल्दी से जो है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी हम मैग्नीशियम की लेयर अगर हम लोग कर देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा और हमारे लिए इतनी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। अब जो है यहाँ पे ये इन्होंने दिखाया हुआ है, इन्होंने यही दिखाया है कि शिप्स हल के साथ हमने मैग्नीशियम की प्लेट्स को लगाया हुआ है, तो वो पहले क्रूड हो जाएंगी जो है बिफोर शिप डज। शिप से पहले वो क्रूड अपने आप को कर लेंगी ताकि वो शिप ख़राब ना हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है बीटिंग क्रिएशंस यूजिंग अलॉयंस। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है कि हम लोग क्रिएशंस को कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे हम अपने मेटल्स को बचा सकते हैं। उसका मेथड उन्होंने हमें बताया कि वो है अलॉयज़। अब अलॉयज़ क्या होते हैं, ये हमने फर्स्ट डे में जब हम स्टार्ट किया था तब भी हमने अलॉयज़ के बारे में पढ़ा था कि अलॉयज़ होते हैं मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग अलॉयज़ बोलते हैं। अब अलॉयज़ बनते क्या है कि
हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेटल है, हम उनको इकट्ठा जो है वो मेल्ट करेंगे। उनको जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो हम उनको अलाउ करेंगे कि वो ठंडा हो जाए और उसके बाद हार्डन हो जाए। जब वो हार्डन हो जाएंगे तो हमारे पास एक अलॉय तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये अलॉयज़ है जो हमें बचा सकते हैं। अब अलॉयज़ की जो है वो एक जो हमने दो या दो से ज़्यादा मेटल लिए हैं, उन मेटल की जब हम सेपरेट उन मेटल्स को डिस्कस करेंगे तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन जब हम उनको अलॉय के अंदर डिस्कस करेंगे तो उनकी उससे अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो एक अलॉय की और एक जो है वो सिंपल मेटल की जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम अलॉयज़ की मदद से हम लोग ऐसे तैयार कर सकते हैं मेटल्स जिसकी जो कि रस्ट रेजिस्टेंस होंगे, वाटर जो है वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, कोरोजन को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अलॉय की। अब हमारे पास सबसे अहम जो है हमारी आम लाइफ में हमारी जो यूज़ होने वाला जो अलॉय है वो है स्टील। हम लोग स्टील के बर्तन भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो एक अलॉय है। वो किस चीज़ का अलॉय है? जो स्टील है वो हमारे पास आयरन और कार्बन से मिलके बना होता है, ठीक है। आयरन जो है वो में ज़्यादा होता है और कार्बन जो है वो 2% होता है, वो हमारे पास स्टील होता है। लेकिन अब आयरन क्या होता है? आयरन और स्टील में डिफरेंस है। अब आयरन होता है कि अगर हमारे पास जो कार्बन है वो स्टील में 2% होती है, उससे ऊपर अगर कार्बन 2 से ऊपर चली जाएगी तो वो आयरन बन जाएगा, ठीक है। अब निकल और क्रोमियम के साथ भी आयरन का अगर रिएक्ट करवाया जाए तो वो भी स्टील में ही बनता है। तो हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो अलॉयज़ हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ अलॉयज़ की, वो हम लोग देख लेते हैं और उनके फंक्शंस भी बताए हुए हैं। ये हमारे पास डोरालिनियम है। इसके जो है वो एरोप्लेन के जो आउटर कवरिंग होती है वो इसकी बनी होती है। इसमें क्या होता है? एलुमिनियम होता है, कॉपर होता है। ये हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब इसमें 95% हमारे पास एलुमिनियम है और कॉपर जो है 4% है। अब ये आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, जितने भी इसमें अलॉयज़ आपको बताए हुए हैं कि डोरालिनियम की क्या है, उसमें एलुमिनियम कितना है और कॉपर कितना है, ये सारा वो आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। दूसरा हमारे पास है ब्रॉन्ज़ में 85% कार्बन होती है और 15% टिन होती है। और ये जो है वो स्ट्रॉन्गर देन कार्बन, यूज़ टू मेक स्टैचूज़ एंड कॉइन्स। स्टैचूज़ और कॉइन्स को जो बनाने के लिए हमारे पास यूज़ होता है मेटल और ब्रॉन्ज़ होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर है सोल्डर में लेड होता है, टिन होती है, मेल्ट एट लो टेम्परेचर एंड देन सेट्स हार्ड, यूज टू मेक मेटल कनेक्शन। जो मेटल कनेक्शन हमारे पास होते हैं, जो हमारे रिमोट के अंदर, हमारे टीवी के अंदर, हमारे इस तरह की इलेक्ट्रिक चीज़ें जो होती हैं उनमें जो यूज़ होते हैं, लैपटॉप वगैरह में, वो सोल्डर के बने होते हैं। उसमें लेड और टिन यूज़ होता है। अब हमारे पास है मोनल में हमारे पास निकल होता है और कॉपर होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, अनइफेक्टेड बाय सी वाटर होता है, मतलब सी वाटर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता है। यूज़ इन शिप बिल्डिंग, जो शिप्स हमारी बिल्डिंग होती है उसमें ये यूज़ किया जाता है। अब स्टेनलेस स्टील जो है उसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, स्ट्रॉन्ग है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस है, यूज़ टू मेक जो है वो ज्वेलरी वगैरह और हमारे बर्तन वगैरह बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है। अब इसमें क्या है, हमने जो सिंपल स्टील पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि इसमें कार्बन जो है और कार्बन और आयरन होते हैं। अब हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील है हमने उसमें पढ़ा है कि उसमें आयरन है और क्रोमियम है। तो ये इस तरह स्टील मतलब जो है वो आपस में अपने एक ही मेटल को चेंज करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। ये सारे अलॉयज़ हैं हमारे पास, ठीक है। अब अलॉयज़ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं, तो ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।